हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक्स हैं क्लास 12th इंग्लिश, जो पोइट्री चैप्टर है थर्ड, जिनका नाम है हाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके राइटर थे W.H. एवडियन। कल हम एक वीडियो दिए थे आपको जिनमें लेखक परिचय और पाठ की समरी को हमने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। आशा है वो आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप थंबनेल देख करके आए हैं कि आज हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, तो सब्जेक्टिव ही होगा इसमें। तो अब आप पेज संख्या निकालिए 133 है ना जी, नहीं सॉरी 139 है। और 139 में देखिए वहां बी पॉइंट करके कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, B.3, जिनमें कुल 9 क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चनों को हम आपको हिंदी में अच्छी तरह से समझाएंगे और फिर उसका क्या उत्तर होना चाहिए, ये उत्तर को भी हम अच्छी तरह से बताएंगे। बस करना क्या है, ध्यान से सुनना है, याद हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, सुनिएगा। व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। व्हाट मीन्स क्या, डज माने ताते थी, पोएट मीन्स कवि, मीन का मतलब अर्थ, व्हेन माने जब, ही माने वे, से माने कहते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि अब जो है पत्तियां तेजी से गिर रही है। यानी कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि अब पत्तियां तेजी से गिर रही है। पूरा क्वेश्चन का हिंदी क्या समझे आप। कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि बताइए कि अब पत्तियां क्यों तेजी से गिर रही है, इनके बारे में पूछ रहा है। अब क्या बताएंगे, तो आप अर्थ समझे होंगे। तो हमने बताया था कि कविवर हमारे जो W.H. एवडियन जी हैं, वो कहते हैं कि पत्तियां तेजी से नहीं गिर रही है। हमारी समाज के जो वो लोग जो सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले थे, जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने वाले थे, ऐसे जो वृद्ध लोग थे वो भी क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो थोड़े मोरे बच गए हैं वो भी अब समाप्ति के कगार पर, वो भी नहीं रहेंगे। इन्हीं के बारे में हमें लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे आंसर, तो लिखेगा द पोएट से, यानी कवि कहते हैं, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्तियां गिर रही है कैसे, एज द मैन, जैसे आदमी, ऑल्सो आर फॉलिंग विथ नेचर, अपने स्वभाव में गिर रहा है, जैसे आदमी अपने स्वभाव में गिर रहा है। दे आर गोइंग टू ग्रेव, जैसे वो कब्र में बढ़ रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि लोगों की प्रकृति कमती जा रही है, जो गुण है वो कमते जा रहे हैं और लोग कब्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरह से पत्तियां गिर रही है, यानी जैसे जैसे पत्ती गिर रही है वैसे वैसे लोग भी अपनी कब्र की ओर जा रहे हैं। अपने मतलब क्या कहते हैं उसको, नेचर जो है उनका बदलते जा रहा है। इसी बातों को उन्होंने लिखने का प्रयास किया कविता के माध्यम से। यानी आदमी में बदलते स्वभाव को उन्होंने गिरती हुई पत्तियों से संबोधित करके इस पर कविता को लिखा था, वही हमें लिखना था। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, लिखिएगा द पोएट से लिव्स आर फॉलिंग फास्ट एज द मैन ऑल्सो आर फॉलिंग विथ नेचर, दे आर गोइंग टू ग्रेव। ठीक है, बहुत अच्छा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, सुनिएगा। व्हाट आर द वर्ड्स in the second stanza that suggest death and the effect of death on human body। कहते हैं what are the words, माने ऐसे कौन से शब्द हैं सेकेंड स्टेंजा, जो द्वितीय स्टेंजा में, द्वितीय अंतराल में। आपने कविता पढ़ा था, कुल कितने अंतराल में बांटा गया उसको, 5 पैराग्राफ में बांटा गया है। तो कहता है दूसरे पैराग्राफ में ऐसे कौन से शब्द हैं that suggest, जो हमें सलाह देता है, डेथ मृत्यु, एंड द इफेक्ट ऑफ डेथ, मृत्यु के प्रभाव के बारे में, ऑन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में। मानव शरीर में मृत्यु और मृत्यु के प्रभाव के बारे में ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमें बतलाते हैं, किसमें, सेकेंड स्टेंजा में, है कि नहीं। चलिए तो हम लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे द सेकेंड इन द सेकेंड स्टेंजा, माने द्वितीय अंतराल में, दैट सजेस्ट डेथ एंड द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहां तक तो हमने क्वेश्चन से ही लिया है। इन द पोएम, माने इस कविता में, विस्परिंग, नाइवरिंग, प्लुक्स एंड
फ्रीज आर हु इफेक्ट ऑन देम, यानी कि जो विस्परिंग है फुसफुसाना, नाइब्रोरिंग का मतलब होता है जो प्रेत आत्माएं हैं, प्लुक का मतलब होता है तोड़ लेना, और फ्रीजिंग माने ठंडा हो जाना। ये सब शब्द जो है हमारी मृत्यु और मृत्यु के प्रभाव को दर्शाती है। क्लियर? यानी हमने पढ़ाया था, आपको याद होगा कि जब हम मृत्यु के कगार पर होते हैं तो उससे पहले एक प्रेत आत्मा आती है और हमें, जिसको आप यमराज कह सकते हैं, यमराज आते हैं और हमें ले जाते हैं। जो हमारी हाथें होती है, जो कुछ काम करने वाली होती है, वो भी ठंडा हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो इन सारी बातों को वहां पर दूसरे स्टेंजा में लिखा गया है कि हमारी डेथ और डेथ के प्रभाव में, यानी मृत्यु के प्रभाव को दर्शाती है। तो कौन कौन से शब्द, तो वही आपको लिखना है। विस्परिंग, नाइवरिंग, प्लुक्स एंड फ्रीज आर इफेक्ट आवर डेथ, हमारी मृत्यु एंड इफेक्ट ऑफ आवर डेथ, मृत्यु को और मृत्यु के प्रभाव को दर्शाते। चलिए, तो आशा है आप क्वेश्चन नंबर 2 भली भांति समझ पाए होंगे। तो 4 शब्द है वहां पर, विस्परिंग, नाइवरिंग, प्लुक्स एंड फ्रीज, ये 4 शब्द हैं जो हमारी प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है, चलते हैं आगे। हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी इन द ग्रेव? हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव? देखिए क्या कहते हैं, हाउ मीन्स कैसे, वी कंप्लीट हम लोग पूरा करते हैं, लास्ट जर्नी अपनी अंतिम यात्रा, टू ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र के, यानी हम लोग अपनी कब्र की जो अंतिम यात्रा है वो कैसे पूरा करते हैं। नहीं, जब कोई मरता है, अभी अभी आप देखे रास्ते से एक व्यक्ति जाते हुए मरते हुए कि कैसे वो मरे हैं, तो उसका कैसे ले जाया जा रहा है, यही चीज को हमको यहाँ पर लिखना है। सेम टू सेम, देखिए सेम कहानी क्वेश्चन है। व्हेन ए ह्यूमन डेथ, जब एक आदमी की मृत्यु होती है, मान लीजिए हमारी जब मृत्यु होगी, है ना, देन सम आर कैरी, तब लोग हमें ढो कर ले जाएंगे, कहाँ, ऑन देयर शोल्डर, अपने कंधों पर, देखे जा रहे थे अभी, टू द ग्रेव, कहां तक, कब्र तक। कब्र का मतलब जो शमशान घाट होता है उसको समझिए, जो इस्लामिक धर्म में है या जो उसको क्या कहते हैं ईसाई धर्म में, वो कब्र है, और हमारे लिए क्या है, वो शमशान है हिंदू के लिए। इन दिस पीपुल, माने इन लोगों में, सम आर रिलेटिव, कुछ हमारे रिलेटिव होंगे जो सगे संबंधी होंगे, फ्रेंड्स कुछ मित्र होंगे, नहीं, जो हमारे जानने पहचानने वाले होंगे, सब लोग आएंगे और हमें कंधे देंगे कि हाँ इनसे हमको थोड़ा सा लगाव था, प्रेम भाव था। लेकिन देखिए वो एटीट्यूड लव होती है, वो ना घमंड वाली प्यार होती है, वास्तविकता क्या है वो अलग होती है। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग जब मरते हैं, कब्र तक जाते हैं, तो क्या होते हैं कि लोग आते हैं, उन्हें कंधों पर उठा करके कहाँ ले जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यही क्वेश्चन हमें समझना था। क्या है, ह्यूमन डेथ, देन सम आर कैरी ऑन देयर शोल्डर टू द ग्रेव, यानी शमशान तक उसको ले जाते हैं, कहां तक, कंधों पर उठा करके। उनमें कौन कौन लोग होंगे, रिलेटिव होंगे और उनके, चलिए, फ्रेंड्स होंगे। आगे है, व्हाट डू ट्रॉल्स डू इन द लीफलेस वुड, यानी लीफलेस वुड माने पत्ती विहीन जो पेड़ हैं, उनके बारे में कभी क्या कहना चाहते हैं, जो पत्ती विहीन पेड़ हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। देखिए, लीफलेस वुड माने जिनमें पत्तियां नहीं है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो ट्रोल्स रन फूड इन द लीफलेस वुड बिकॉज वी वांट टू लिव, यानी हम लोग अपने जीने के लिए क्या ढूंढ रहे हैं, उनमें भोजन ढूंढ रहे हैं। किसमें, जो विदाउट लीफ वाली है, जो ना बिना पत्ती वाली जो है पेड़, उनमें क्या ढूंढ रहे हैं, वो कभी भोजन ढूंढ रहे हैं। वही लिख रहे हैं यहाँ पर कि ट्रॉल्स रन फूड, माने वो भोजन ढूंढ रहे हैं इन द लीफलेस वुड, जो पत्ती विहीन पेड़ हैं उनमें, बिकॉज क्योंकि ही वांट्स टू लिव, क्योंकि वह ज्यादा दिन तक जीना चाहते हैं, यानी भोजन करने के लिए, खाने के लिए वो क्या ढूंढ रहे हैं, पत्ती में भोजन ढूंढ रहे हैं। आगे 5, हु आर द ट्रेवलर्स, माने कौन यात्री हैं, एंड हाउ विल दे बी ब्लेसेड, माने कौन, देखिए ट्रेवलर्स यात्री हैं और कौन उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, माने यात्रियों को कौन आशीर्वाद दे रहे हैं। तो लिखेंगे ओल्ड आर द ट्रेवलर्स, जो बूढ़े हैं वो यात्री हैं, जो बूढ़े लोग हो चुके हैं, जिनकी उम्र मतलब काफी हो चुकी है, वो क्या है, हमारे यात्री हैं। द गॉड गेव हिम ब्लेस टू डेथ, और भगवान उसे मृत्यु का आशीर्वाद देते हैं कि अब तुम आ जाओ, है ना, यानी जब बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें मृत्यु दिया जाता है, ये भगवान जो है उन्हें क्या दे रहे हैं, उसका आशीर्वाद है। मरना भी एक तरह का भगवान के लिए क्या है,
आशीर्वाद है, क्योंकि समय हो गया है तो चलना पड़ेगा और समय जाने में थोड़ी सी लोगों को कष्ट होती है। अब जब देखिए अभी अभी देखिए आप कि कितनी बढ़िया मृत्यु थी कि समय हो गया था उनका, नाती नतनी पोता पोती पोती जो भी था बहुत सारा था, जब वो मर गए हैं तो सारा जो है ना क्या हो गया है, खुश है सब लोग, खुशी से सब उनको विदा किया है। ये लास्ट टाइम का पॉइंट है, नहीं वही कह रहे हैं द गेव गॉड ब्लेस डेथ, यानी मृत्यु भी एक प्रकार का भगवान का क्या है, आशीर्वाद है। कब? जब ओल्ड मैन होते हैं तब। आगे व्हिच वर्ड्स माने कौन सी शब्द इन द फर्स्ट स्टेंजा, जो प्रथम स्टेंजा में है, सजेस्ट सलाह देता है ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नेचर, लोगों के स्वभाव के बारे में बतलाता है। ये कौन सी शब्द है जो फर्स्ट स्टेंजा में है? तो लिखेंगे नर्स फ्लावर। नर्स फ्लावर का मतलब होता है जो झुरमुट पौधे होते हैं, मतलब पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे उगते हैं। नर्स फ्लावर फॉलिंग लीव्स आर द वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टेंजा सजेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नेचर, यानी वो हमारी प्रकृति के स्वभाव को बतलाती है कि जो हमारी पत्तियां हैं तो वो तो गिर ही रही है, और साथ साथ छोटे छोटे जो पत्तियां हैं वो भी क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, यानी सब चलेंगे, ठीक है ना, यानी सब पत्तियां होती है झड़ उड़ जाएगी, छोटे छोटे पौधे हैं वो भी समाप्त हो जाएगी। ये हमारे कविवर कह रहे हैं, यानी कि यहाँ पर वो बता रहे हैं फर्स्ट स्टेंजा में कौन से शब्द हैं जो हमारी प्रकृति को स्वभाव को बतलाती है। तो वही लिखेंगे कि जो छोटी छोटी पत्तियां हैं वो भी खत्म होती जा रही है, लोगों में जो बदलाव आते जा रहे हैं ये सब को बतलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 7, हु आर द विस्परिंग नाइबर, माने फुसफुसाने वाली पड़ोसी कौन है? अब ये मत समझिएगा कि आपके दाएं बाएं जो फुसफुसाने वाली औरतें जो शिकायत करती है आपके पड़ोसिया सब, वहां पर ये नहीं, यहाँ पर कौन है सुनिएगा। द पोएट से, कवि कहते हैं एजेंट ऑफ मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु के जो देवता हैं, मृत्यु को जो संदेश देने वाले होते हैं, कौन होते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग, यमराज कहते हैं। जो यमराज जो है ना वही हमारे क्या है, नाइबर हैं। आर द विस्परिंग नाइबर, वह हमारे फुसफुसाने वाली क्या है, पड़ोसी हैं। जब हमारा समय आ जाता है तो हमारे कानों में आकर के वो फुसफुसाते हैं, क्या राकेश चलना है कि नहीं चलना है, चलना है तो चलो जल्दी से जान छुटकारा कर दो सबको, नहीं तो ऐसे करके वो हम लोगों को बुला करके ले जाते हैं। तो विस्परिंग माने फुसफुसाने वाली क्या है, वो प्रेत आत्मा है, यमराज है। यही मैसेंजर, मैसेंजर कौन हमारे, तो वो है यमराज जी जो डेथ के राजा है। आप लिखेंगे कैसे, तो लिखिएगा द पोएट से, कभी कहते हैं एजेंट ऑफ मैसेंजर, ऑब्जेक्टिव में पूछता है याद रखिएगा, एजेंट ऑफ मैसेंजर ऑफ डेथ, डेथ के मृत्यु के जो संदेश वाहक हैं, विस्परिंग नाइबर फुसफुसाने वाली पड़ोसी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ह्यूमन, कैसे मानव लाइफ जीवन बिकम मिजरेबल, माने कैसे लोगों का जीवन दुखमय हो जाता है, माने किस कारण से लोगों का जीवन जो है ना काफी चिंतित दुख में होता है। तो क्या लिखेगा, द ह्यूमन हैव मेनी विशेस, माने लोगों को अनेक इच्छाएं हैं, एंड फ्रॉम द डिजीज, बीमारियों से, एंड मेनी प्रॉब्लम, और अनेक अन्य समस्याएं, द ह्यूमन बिकम मिजरेबल, माने उन्हें दुख होता है। देखिए अगर मानव के जीवन में अगर कोई समस्या नहीं हो, माने किसी चीज की इच्छा नहीं हो, तो बिल्कुल खुश रहेगा। दिक्कत कहां होती है, क्योंकि हम किसी न किसी चीज की इच्छा रखते हैं, किसी न किसी चीज का हमारे पास समस्या आ जाती है, कई बीमारियां हमें परेशान कर देती है, ये सब कारण से लोगों के जीवन में दुख दिखाई पड़ता है। तो दुख दिखने का मेन कारण क्या है, हमारी समस्याएं, हमारी बीमारियां और हमारी इच्छाएं, ठीक है, सबसे बड़ी इच्छा ही हमारी दुख का कारण है। अगर इच्छा नहीं रहेगा, किसी से कोई मतलब नहीं, फिर दुख हमारे सामने आएगा ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट वे, यानी किस तरीके से, विल द ट्रेवलर्स बी ब्लेसेड, यानी कि ईश्वर उन्हें कैसे आशीर्वाद देते हैं, किसको, ट्रेवलर्स को। तो वह कहते हैं ट्रेवलर्स विल बी ब्लेसेड दोस व्हाइट वाटरफॉल व्हिच कम्स आउट फ्रॉम द माउंटेन हेड, यानी कि उजले पहाड़ से बर्फ को पिघलने से जो झाड़ियां बनती है, यात्री उससे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं जब पीते हैं पानी को। दे विल बी ब्लेसेड इन देयर लास्ट स्टेज, लोग इसको पीने के बाद ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। यानी कहने का अर्थ है यहाँ वाटरफॉल का मतलब ये नहीं कि पानी की झरने, माने जो लोग सच के सच कहने वाले हैं तो उनको, उनके लिए जो है ना वो लोग आशीर्वाद देते हैं कि वो सही लोग थे जिन्होंने सच को सच बताने का प्रयास किया था। अगर आप कविता देखे होंगे तो कविता के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा।
अगर कविता का अर्थ अगर नहीं जानते होंगे तो शायद आपको कविता ये प्रश्न उत्तर नहीं समझ में आएगा। तो आज इतने ही, क्योंकि 9 क्वेश्चन ही आपके पाठ्य पुस्तक में है। कल अगले अध्याय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का आनंद लेते रहिए।